दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का पहला परमाणु बम कब, कहां, क्यों और कैसे बनाया गया था, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आशा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से रूबरू हो जाएंगे और परमाणु बम को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अंत में जानेंगे कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर दुनिया में पहला परमाणु बम क्यों गिराया था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मानव जाति अपने पड़ोसियों को नीचा गिराने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब वे चाहे गांव के पड़ोसी हों, दो राज्यों के पड़ोसी हों या फिर दो देशों के बीच के पड़ोसी हों, लोगों की यही सोच ने एक ऐसे हथियार को जन्म दिया जो आज पूरे मानव जाति पर विनाश का कारण बना हुआ है। वैसे तो 1938 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाए तो यूरेनियम छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। वैज्ञानिकों की इस खोज ने परमाणु बम बनाने की समस्या को 50% तक हल कर दिया था। उधर 1938 के अंत तक जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हैन और लीज मिटनर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक लैब में 30 वर्षों से न्यूक्लियर फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारिश कराई जाए तो यूरेनियम जब तक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, जब तक एक भयानक ऊर्जा का रूप न ले ले। जर्मनी अब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था और प्रथम विश्व युद्ध में हार का बदला लेना चाहता था। यह खबर पूरे दुनिया के मीडिया में चलने लगी कि जर्मनी एक ऐसे हथियार का निर्माण कर रहा है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। यह बात अमेरिका को भी चुभने लगी क्योंकि जर्मनी का तानाशाह हिटलर यूरोप के बहुत सारे देशों पर कब्जा करके यहूदियों पर अत्याचार करने लगा था। लेकिन जो दो वैज्ञानिक जर्मनी के बर्लिन में न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम कर रहे थे, उनमें से एक यहूदी थे, इसलिए उन्हें भी जर्मनी से पलायन करना पड़ा और वे डेनमार्क चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात एक यहूदी वैज्ञानिक नील बोहर से हुई। उन्होंने जर्मनी में चल रहे विनाशकारी हथियार के निर्माण के बारे में नील बोहर को बता दिया। बाद में नील बोहर भी डेनमार्क छोड़कर अमेरिका चले गए। 1939 आते आते जर्मनी ने कई और वैज्ञानिकों को मिलाकर परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया और तेज कर दी और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया यूरेनियम क्लब। लेकिन जब डेनमार्क के वैज्ञानिक नील बोहर अमेरिका पहुंचे तो उनकी मुलाकात एनरिको फर्मी, लियो सिलार्ड और एडवर्ड टेलर से हुई। ये सभी वैज्ञानिक कहीं न कहीं हिटलर के गलत नीतियों से परेशान थे और यूरोप छोड़कर अमेरिका चले गए थे। तब नील बोहर ने इन सभी वैज्ञानिकों को आगाह कराया कि जर्मनी एक ऐसे परमाणु बम बना रहा है जो अगर सफल हो गया तो हिटलर दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। अब हंगरी में जन्मे 3 वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर, लियो सिलार्ड और विग्नर, जो अमेरिका में पहुंच चुके थे और जर्मनी में चल रहे परमाणु बम प्रोजेक्ट के बारे में अमेरिका को बताना चाहते थे और उनका सोच था कि अमेरिका भी जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू करे। लेकिन ये सभी वैज्ञानिक बहुत छोटे स्तर के थे। तब उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस प्लान के बारे में बताया, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी वैज्ञानिक थे और कुछ समय पहले यूरोप से अमेरिका आ गए थे। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकी सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें कई वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर थे। पत्र में कहा गया कि जर्मनी एक परमाणु बम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अमेरिका भी यूरेनियम का भंडारण करे और एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम करे। लेकिन उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे और उन्होंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी यूरोपीय देश पर कब्जा करके आगे बढ़ रहा था और दूसरे तरफ जापान दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर कब्जा करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब अमेरिका, दो बड़ी हस्तियां जर्मनी और जापान का आकलन किया तो उसे लगा कि वह अभी बहुत पीछे है। तब अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा लिखे गए पत्र पर काम करना शुरू किया।
लेकिन उस समय सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब जापान ने अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और फिर 1941 के अंत में अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया। उधर कनाडा और ब्रिटेन मिलकर परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। 1942 के शुरुआत में अमेरिका 1250 टन यूरेनियम खरीदकर अपने देश के वैज्ञानिकों और यूरोप से आए वैज्ञानिकों को एक साथ मिलकर 30 अलग अलग जगहों पर परमाणु बम बनाने का काम शुरू कर दिया। समय बीतता जा रहा था और सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि वैज्ञानिक अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे थे। फिर प्लान बनाया गया कि अब सभी वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करेंगे। तब अमेरिका ने 13 अगस्त 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के शहर मैनहट्टन के नाम पर ही रखा गया था, जिसकी कमान लेज़री ग्रोवेस को सौंपी गई और सभी वैज्ञानिक एक छत के नीचे काम करने लगे। 2 सितंबर 1942 को एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की खोज की। तब लियो सिलार्ड ने एनरिको फर्मी से हाथ मिलाया और कहा कि अब परमाणु बम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाएगा। उधर जब कनाडा और ब्रिटेन के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी जर्मनी ने ब्रिटेन के कुछ शहरों पर हमला कर दिया और इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट चर्चिल ने 1943 में क्यूबेक एग्रीमेंट किया कि ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिकों को अमेरिका भेज दिया जाए। तब 3 देशों के वैज्ञानिक एक साथ दिखे, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। अब इन वैज्ञानिकों की टीम बहुत मजबूत हो चुकी थी, तो अब वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया था। नंबर 1 लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम का था। नंबर 2 थिन मैन यानी प्लूटोनियम का था और नंबर 3 फैट मैन यानी प्लूटोनियम इम्प्ल्यूजन। लेकिन अमेरिका परमाणु बम बनाता उससे पहले मई 1945 में हिटलर आत्मसमर्पण कर दिया। फिर 1 महीने बाद जून 1945 में अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बना लिया था। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मुखिया लेज़ली ग्रोवेस चाहते थे कि इसका इस्तेमाल जापान पर कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिकी सेना जापान से प्रशांत महासागर में लड़ रही थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पर सहमत नहीं थे और वे चाहते थे कि इसका पहले परीक्षण किया जाए, क्योंकि इससे होने वाली तबाही का अंदाजा किसी को नहीं पता था। कई वैज्ञानिक यह भी सोच रहे थे कि यह हमने परमाणु बम ही बनाया है या कोई और दूसरा चीज बन गया है। इन सभी सवालों को मद्देनजर रखते हुए 16 जुलाई 1945 की तारीख तय की गई प्रथम परमाणु बम परीक्षण के लिए। तब बम को एक सुनसान रेगिस्तान में लाया गया और उसे एक लोहे के टावर पर रख दिया गया। इस परीक्षण को देखने के लिए अमेरिका सरकार के कुछ अधिकारी और तीनों देश अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक मौजूद थे। परीक्षण का समय 16 जुलाई सुबह 4 बजे तय की गई और इसको देखने आए सभी सदस्य इस स्थान से करीब 9 किलोमीटर दूर एक अलग तरह का चश्मा लगाकर बैठ गए थे। तभी रेगिस्तान में कुछ मिनट के लिए एक भारी तूफान आया, जिसके कारण परमाणु बम का परीक्षण सुबह 4 बजे के बजाय 5:29 पर किया गया। जब बम ब्लास्ट हुआ तब कई लोग जमीन पर गिर गए और कई तो कुछ मिनट के लिए अंधे हो गए। कई वैज्ञानिक इस सफल परीक्षण पर खुशी जाहिर की, लेकिन कुछ अफसोस में थे कि अब 2 देशों के बीच की लड़ाई कुछ अलग ही होगी। तो कुछ इस प्रकार अमेरिका दुनिया का पहला परमाणु संपन्न देश बन गया और इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका का $2.2 बिलियन खर्च हुआ था। फिर आखिरकार वो दिन भी आया जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया। इस बम का इफेक्ट आज भी जापान में देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दुनिया का पहला परमाणु बम कब, कहाँ, क्यों और कैसे बना था, इसका उत्तर मिल गया होगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारा रिसर्च आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।